मेरे भारत के सभी सम्मानित जनता, मैं आप सभी का हृदय से सादर अभिवंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, मैं बहुत बड़े एक मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो काफ़ी गंभीर विषय है। इतना गंभीर विषय है कि जिस पे मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना इस मामले को उठाया जाए, आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। जैसे कि भारत में बहुत सारे चीट फंड की कंपनियां MCA ROC से लिस्टेड होकर के और मार्केट में आईं और सुनियोजित तरीके से एक स्कीम के तहत भोली भाली जनता को गुमराह करके उनसे पैसा अपनी कंपनी में निवेश कराया, और जब समय अवधि पूरा हुआ तो उस भोली भाली जनता को उनका हक नहीं मिला, उनका पैसा वापस नहीं मिला। ये काफ़ी गंभीर विषय है। सिर्फ एक दो कंपनियों की बात नहीं है। भारत में जितने भी चीट फंड कंपनियां आई हैं, वो सारी कंपनियां जनता को लूटने का काम किया और बाद में पता चलता है जब भुगतान नहीं होता है, आंदोलन होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके बाद से फिर वो मामला सेबी के पास चला जाता है। ये होता है कि इस कंपनी की संपत्ति सेबी में जमा हो गई है, सेबी ने सीज कर दिया है, उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, फिर जो है निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। अब सहारा का ही मैटर ले लीजिए। सहारा में अरबों लोगों का जो है उसमें पैसा जमा है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ के उसमें जमा किया, किसी ने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए जमा किया, किसी ने अपने सुनहरे भविष्य के लिए कि हमारे सर पे एक छत हो जाएगा, अपनी मकान हो जाएगी, उसके लिए अपना पेट काट करके लोगों ने पैसा जमा किया। उसके बावजूद भी लोगों को पैसा वापस नहीं हुआ। ये काफ़ी गंभीर विषय है। सोचने वाली बात है कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जिस प्रदेश में कोई जनपद नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई घर नहीं बचा है जिस घर से लोगों का पैसा इस चीट फंड कंपनियों में न जमा हुआ हो। लेकिन भुगतान किसी का नहीं हुआ। जनता के पैसे से उस चीट फंड कंपनी के मालिकों का अरबों की बिल्डिंग, लग्जरी गाड़ियां, सारी सुख सुविधाएं उनको हो गई। उनके सारे रिश्तेदार, सब अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से वो पैसा फंडिंग जो है कर करके लोगों ने संपत्ति बना लिया। लेकिन इन गरीब मासूम लोगों को उनका हक नहीं मिला। आखिर इनका हक दिलाएगा कौन? जहां एक तरफ सरकार आम पब्लिक के सुरक्षा की गारंटी लेती है, तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं भारत सरकार से कि पब्लिक की सुरक्षा कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा, मुझे लगता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, तमाम घोटालों से बड़ा घोटाला तो ये है। विजय माल्या ने एक बैंक से लोन लिया और वो विदेश भाग गया। सरकार उस पर हावी हुई, उसकी संपत्ति कुर्क हुई, बैंक में उसका पैसा वापस हो रहा है, जमा हो रहा है। लेकिन इस देश के ऐसे गरीब तबके के लोगों का जो पैसा चिट फंड कंपनियों ने लिया है, क्या उनका पैसा उनको नहीं मिलना चाहिए? सरकार को इस पर कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या ये कोर्ट के सहारे छोड़ देना चाहिए? सेबी के सहारे छोड़ देना चाहिए? तमाम लोग हत्याएं कर रहे हैं, लोग मजबूरी में सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा। ऐसी परिस्थिति में सरकार को आगे आना होगा। कब तक चलेगा ये सब?
इस तरह की एक कंपनी है विश्वामित्रा इंडिया परिवार, जिसके सीएमडी मनोज कुमार चंद थे, उनकी पत्नी वंदना चंद, उनका भाई मनीष कुमार चंद, हरगोविंद सिंह, उनके पूरे रिश्तेदार, उनके सहयोगी, इन लोगों ने मिलजुल करके कंपनी खड़ा किया विश्वामित्र इंडिया परिवार। और उसके माध्यम से कई स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, जैसे एजुकेशनल ट्रस्ट, डिवेंचर, इंफ्रा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह की कई सारी स्कीम लॉन्च करके और लोगों से पैसा निवेश करवाया कि हम आपको साल में 12% दे देंगे, 5 साल में पैसे को दूना कर देंगे, डबल कर देंगे, और लोगों से पैसा जमा कराया और ये भी अरबपति बन गया। और जब भुगतान का समय आया तो गायब हो गए। सारी इनकी ब्रांचेज जहाँ जहाँ थी सारी ब्रांचेज इनकी बंद हो गई। आज जमाकर्ता और जो कार्य उसमें कर रहे थे, एजेंट 2%, 3%, 4% के लालच में जो काम कर रहे थे, उन्होंने लाखों लाख रुपया जो है लोगों से ला करके जमा कर दिया। अब लोगों का जब प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर कि हमारा पैसा वापस दिलाओ, तो वो एजेंट बेचारे क्या करें। वो एजेंट कई सुसाइड कर रहे हैं, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, जमाकर्ता भी मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन सुनेगा इनकी। इस परिस्थिति में सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इन सभी जमाकर्ताओं का पैसा मिले, वापस मिल जाना चाहिए। अहम चीज़ है ये, ऐसा इस देश में हो रहा है। सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। एक कंपनी की ये बात नहीं है, अब तक की जितनी भी कंपनियां आई हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। जाते हैं मार्केट में, एक लाइसेंस लेकर के चले जाते हैं, देखिए हम आरओसी से लिस्टेड हैं, हम जो है कि आपके एमसीए से लिस्टेड हैं, हम भारत सरकार से मान्यता लेकर के आए हुए हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, हम भारत सरकार के रूल के अनुसार काम करते हैं। और सारे रूल्स दिखाते हुए लोगों को मूर्ख बनाते हुए सारा पैसा निवेश कराते हैं और लोगों का पैसा लेकर के वो चंपत हो जाते हैं। उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और जो लोग पैसा जमा करते हैं वो रोड पे आ जाते हैं। उनके घर के लोग कैसे चूल्हा जलता है, कैसी व्यवस्था होती हैं, वो तो आके देखते नहीं हैं। तमाम लोग मर रहे हैं, इस पे कौन चिंता करेगा, कौन विषय इस चीज को उठाएगा। सरकार को उठाना चाहिए। आपके क्षेत्र में सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर के किसी ने लोकसभा में मामले को उठाया? 2-4 सांसद हैं जिन्होंने मामले को उठाया है, लेकिन इसको मुझे लगता है सभी पार्टियों को इस पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए और इस पे कार्रवाई के लिए होना चाहिए कि चल जिस तरह की भी संपत्ति है, जिस तरह की जितनी भी चिटफंड कंपनियों के जो मालिक हैं, उनकी हर तरह की संपत्तियों को बेच करके और निवेशकों का पैसा जो है वापस होना चाहिए। सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट इस पे अलग से बनाना चाहिए ताकि सारे लोगों का जो है पैसा वापस हो सके। और इस तरह की किसी भी कंपनियों का लाइसेंस भी जारी ना हो ताकि वो लोग किसी पब्लिक का जो है कि पैसा वो लूट सके। तो मैं अपनी बात को इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि सरकारें, पार्टियां भी इन गरीबों का हक